उससे पहले अगर उतार लिया जाता है तो वो एक अपराध होता है। वृक्ष के साथ भी अन्याय है और औषधियों के साथ भी, क्योंकि औषधियों के रूप में वो परिपक्व नहीं हो पाया है। इसलिए औषधियों के लिए विधान किया गया है, जब तक बीज तैयार होकर गिरने लायक ना हो जाए तब तक उसका न सेवन किया जाए। इसी प्रकार से आंवला अभी परिपक्व हो रहा है और कुछ लोग इसको मतलब आंवला नवमी के रूप में भी मनाते हैं। जो भी है पवित्र दिन है। और भारतीय ऋषि महर्षियों ने देखा कि किसी भी प्रकार से जीव परमात्मा के साथ जुड़े, उसके लिए उन्होंने प्रत्येक महीने में संक्रांत दी, अमावस पूर्णिमा दी, कुछ लोग विशेष दिनों में 7 दिनों में। और वैसे परमात्मा की संध्या का परमात्मा के साथ जुड़ना, त्रिकाल संध्या की जाती है। तीनों समय में परमात्मा का तदात्म्य हो, परमात्मा के साथ एकात्म हो, क्योंकि ये सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता लेश मात्र भी है ही नहीं। परंतु हम क्षरणशील जगत को, परिवर्तनशील जगत को वो देखते हैं, जो इसके पीछे नित्य है, जो अशरीरी है। ये शरीर है, शरीर के अंदर जो चेतन रहता है वो अशरीरी है। उस अचेतन से हम अपरिचित हैं। तो उस अचेतन को तो सुबह से शाम तक हम सजाने में, संवारने में, उसके लिए अनेक प्रकार से समय देकर और भी उसकी तुष्टि पुष्टि के लिए सब प्रकार के प्रयास करते हैं। परंतु जो नित्य तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो अक्षर तत्व है, जिसका क्षरण नहीं होता, जो अक्षय है, उसके साथ हम सबको जुड़ना है। और वो अक्षय तत्व परमात्मा ही हैं। और संसार में सभी परिवर्तनशील है। जितना भी परिवर्तनशील जगत है वो एक अवधि वाला है, एक समय वाला है। परंतु जो परमात्मा है उसका ना तो आदि है ना अंत है। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा हमारे अंदर जो चेतन निवास कर रहा है वो भी आदि अंत से रहित है, अर्थात वो अजन्मा है। जब जीव को बोध होता है कि ना तो मेरा जन्म है ना मृत्यु है, ये तो दोनों आरोपित हैं, कल्पित हैं, क्योंकि पंच महाभूत की रचना ये शरीर है। पंच महाभूत भी अनादि है, उनका कोई आदि किसी ने नहीं पाया है। कब से हैं? पहले सूक्ष्म रूप में आकाश था, आकाश में वायु का, और वायु में तेज का, और तेज का जल में, और जल का पृथ्वी में। इस प्रकार से परावर्तन होते हुए ये रूपांतरण हमेशा चलता रहता है। इसी प्रकार से शरीर का रूपांतरण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से चेतन शरीर के अंदर प्रवेश करके अपने एक शरीर को धारण करता है, और जब वो उसमें गर्भ में विकसित हो जाता है, विकसित होने के बाद गर्भ से बाहर आता है, तो उसको हम सब कहते हैं जन्म हुआ। जैसे वास्तविक में माता पिता केवल जन्म में निमित्त बनते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की से आ रहा है, तो उस खिड़की को सूर्य के प्रकाश की जन्मदात्री नहीं कहा जा सकता है। परंतु हम माताओं को इसलिए सम्मान देते हैं, और देना चाहिए, मनुस्मृति में, मतलब मानव को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उसके लिए मनु महाराज से ये मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो मनु महाराज ने एक संहिता दी है, जिसको मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है। 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, एक स्मृति के रूप में है, एक श्रुति के रूप में है। श्रुति अर्थात भगवान के मुखारविंद की वाणी, उस परमात्मा के मुखारविंद की मारुत श्वास निगम निज वाणी, उस परमात्मा की वाणी वेद है, उसको श्रुति कहा जाता है।
तो श्रुति के अनुसार श्रोत्रिय जो कर्मकांड है, 2 प्रकार का कर्मकांड है। जैसे एकादशी 2 हो जाती है, आज वैसे नौमी भी 2 ही हो रही है, क्योंकि सवेरे 8-9 बजे के बाद तक, 9 बजे के बाद तक अष्टमी ही थी, उसके बाद नौमी का प्रवेश हुआ है। कल 10 बजे तक लगभग नौमी रहेगी। इसलिए पर अक्षय नवमी का जो पर्व है, 1 तारीख को एकादशी है और कल 31 को अगर नवमी ही रह जाए तो फिर वो 10वीं का क्षय करके उस प्रकार से एकादशी कर रहे हैं। तो वो जो कुछ है ज्योतिष की जरा गणना जो है ना जटिल है, और उसमें बहुत से अन्य अन्य प्रकार की मान्यताएं हैं। कपाल भेद है, कोई 52 घड़ी वाला मानता है, कोई 56 घड़ी वाला मानता है, अनेक अनेक भेद हैं। उसके विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, आज अक्षय नवमी है और अक्षय नवमी को हम सब संकल्प करें, दृढ़तापूर्वक संकल्प करें कि जो नित्य तत्व है उसके लिए हम जागरूक होंगे। अभी हम उसके विषय में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं और उसमें ये सब संसार को ही सत्य मान रखा है। संसार में एक जो बाहर का रूप और आकृति है ये परिवर्तनशील है, परंतु संसार की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? परमात्मा से हुई है। तो परमात्मा जो है सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमात्मा से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और ये जगत जो है ये भी आनंद स्वरूप है, परंतु हमने अपने कर्मों के द्वारा इस जगत को दुखालय बना दिया है। तो हमारे ऋषि महर्षि संत महापुरुषों ने एक विचार किया और विचार करके उन्होंने सोचा कि कम से कम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार तो परमात्मा के साथ, चेतन के साथ इस जो शरीर का चेतन है इसका संयोग होना चाहिए। अगर ये पंचमहाभूत की रचना बाहर के पंचभूतों के साथ नहीं जुड़ी रहेगी तो ये विकृत हो जाएगा। श्वास, सबसे अधिक हम श्वास पी के जीते हैं। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो फिर शरीर नहीं टिकेगा। फिर हम दूसरे नंबर पर जल लेते हैं। जल नहीं लेंगे तो फिर शरीर ज़्यादा 18 दिन तक अधिक से अधिक जाना चाहिए। वैसे जैन मुनि और भी लंबे लंबे व्रत उपवास कर लेते हैं। वो फिर कुछ अन्य अन्य प्रकार की क्रियाएं हैं जिसके कारण वो शरीर किस प्रकार से रह सकता है। चेतन के साथ जुड़ के जब हम पंचमहाभूत से बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते हैं और चेतन में ही स्थिर हो जाते हैं, श्वास की गति को हम अवरुद्ध करके, रोक के, जो अपना ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्त्रार है उस सहस्त्रार में स्थित हो जाते हैं, तो ये काल की गति अबाधित हो जाती है। फिर वो जो काल का धर्म है। परंतु साधारण व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि अगर 18 दिन तक वो जल नहीं लेगा तो शरीर उसका छूट जाना चाहिए। और फिर हम शरीर में ऊर्जा के लिए, ये तेज अग्नि के लिए आहार में प्रोटीन इत्यादि लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। उन सब के जलने से शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है। और इस प्रकार से अगर हम पंच महाभूतों के साथ नहीं जुड़ें तो ये शरीर नहीं चल सकता। इसी प्रकार से वो जो चेतन है उसका संबंध परम चेतन के साथ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हम उसमें मतलब असावधान हो जाते हैं। इस पंच महाभूत के शरीर के साथ तो हम बहुत न्याय करते हैं क्योंकि इसको अपने स्वरूप मान बैठे हैं, जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। कितने शरीर हमने धारण किए हैं, कितने शरीर भविष्य में हम धारण कर सकते हैं, कितने की संभावना है। तो ये शरीर जो है ये विनाशी है, परिवर्तनशील है, और आत्मा जो नित्य है उसके विषय में हम सब नहीं सोचते हैं। तो इस प्रकार के जो पर्व हैं
जैसे अक्षयनवमी है या एकादशी है, और जितने भी पर्व हैं हमारे, उनके पीछे एक ही रहस्य है कि जीव परमात्मा के साथ, उस परम चेतन के साथ जुड़े, और उसके लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। और उन उपायों में से जिस व्यक्ति के लिए जो साधन सुगम इस प्रकार से है कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हमको अभी ये शरीर मिला है, और उस शरीर का संबंध पूर्व जन्म के संस्कारों से है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार ये अनेकों शरीर में इस चेतन के साथ जाता है। चेतन में वैसे कोई दोष नहीं है, परंतु जिस प्रकार से पवन शुद्ध है, निर्मल है, और जब अग्नि के ऊपर से जाता है तो उसमें गर्म हवा आ रही है, जल के ऊपर से जाता है तो उसमें शीतलता। हवा का गुण उष्णता नहीं है, हवा का गुण शीतलता नहीं है, परंतु उसमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से पुष्पों के ऊपर से जाता है तो उसमें सुगंध दिखाई देती है, सड़े गले चीज़ों के ऊपर से, तो ये गंध जो है पृथ्वी का गुण है, उसमें आरोपित हो जाता है। इसी प्रकार से वो जो चेतन है, जो आत्मा है, उसमें ये जो क्षरणशील जगत है, जो परिवर्तनशील जगत है, उसके गुण आरोपित हो जाते हैं, और हम अपने आप को जन्मने और मरने वाला मान बैठे हैं, जबकि हम जन्मने मरने वाले नहीं हैं। परंतु मान्यताएं इस प्रकार की धारणा, उन धारणाओं को दूर करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। जब तक स्वरूप को नहीं पहचाना है तब तक हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जो भी हम कर रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं। और जब हम स्वरूप को पहचान जाते हैं तो कर्म की हुई स्वरूप ही चीन है। स्वरूप का जब चिंतन होता है, स्वरूप को पहचानने से जीव जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता में शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। रामचरितमानस में त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, क्योंकि शुभ जो है सोने की बेड़ी है, अशुभ जो है लोहे की बेड़ी है। हम बेड़ियों में बंधे हुए हैं। उन बेड़ी से जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती तब तक हमको जो वास्तविक सुख है, ये क्षणिक सुख तो जीवन में यदा कदा मिलता रहता है, परंतु जो वास्तविक सुख है, जिसके लिए देश काल वस्तु इत्यादि की कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो सुख पाने के लिए उस परम चेतन के साथ जुड़ना है, परम चेतन को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। को हम से शुरू ना करके हम सोहम से शुरू कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। होना चाहिए को अहम, मैं कौन हूँ, हम अपने आप को पहचाने। महर्षि रमन जो हैं यही कहते थे कि अपने स्वरूप को पहचानो, कौन हो आप। हम हाड़ मांस का पुतला नहीं है, हम नाक, आँख, दांत, कोष्ठ, श्रवण इत्यादि अंग उपांग नहीं है। हम जो हैं इन सब से भिन्न हैं। जैसे वस्त्र और वस्त्र को धारण करने वाला अलग अलग है, इसी प्रकार से उस चेतन ने इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है, और वस्त्र का ही बदलना होता है, और उसके वस्त्र को बदलने को ही हम जन्म मृत्यु के रूप में देखा करते हैं। तो सब मिला के सारांश इतना ही है कि अपने स्वरूप को पहचाने, अपने चेतन स्वरूप में आए, और अगर 24 घंटे में ज़्यादा नहीं आ सकते हैं तो कुछ समय आए, अगर कुछ 24 घंटे में नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन तो उसके लिए कर लें। जैसे आप सबके यहाँ गुरुवार छुट्टी का दिन इसीलिए है, अंग्रेज़ों ने रविवार छुट्टी का दिन किया, इसीलिए कि उस दिन चर्च में जाके तो भगवान की प्रार्थना इत्यादि की जाए। मुसलमान जुम्मे के दिन इबादत, विशेष इबादत, वैसे रोज़ भी करने वाले हैं और विशेष जुम्मे की इबादत करते हैं। तो इसी प्रकार से, परंतु हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं, परंतु अपने हिंदू सनातन धर्म से बहुत बहुत अलग हटते चले जा रहे हैं, परमात्मा को भूलते चले जा रहे हैं। तो ऋषियों ने याद दिलाने के लिए ये पर्व
जैसे अक्षय नवमी आई या दीपावली आई, एकादशी आई, संक्रांति आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, कम से कम इन दिनों में तो परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। और अगर इनमें भी नहीं जुड़ते हैं तो साल में जब उत्तरायण और दक्षिणायन 2 दिन होते हैं, उत्तरायण पे सूर्य जो हैं दक्षिणायन से उत्तर मार्ग पे आ जाते हैं, उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन, और मिथुन संक्रांति के दिन दक्षिणायन में जाते हैं। तो कम से कम 2 आयन पे तो मना लें, और कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमेशा हमेशा के लिए दुखी होने के लिए तैयारी कर लें। जय श्री कृष्ण।